लीजिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको सरकार के अंग। मैंने आपको बताया कि सरकार के अंग कितने हैं? 3 अंग हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हमने इस पे भी चर्चा कर ली थी, ठीक है। कार्यपालिका पे भी चर्चा हो चुकी, ठीक है। व्यवस्थापिका पर भी चर्चा हो चुकी, ठीक है। अब चर्चा का विषय आज का क्या है? न्यायपालिका, ठीक है। आज हम न्यायपालिका पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो कैसी है? एकहरी। हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है? एकहरी न्याय व्यवस्था। 1 मिनट रुक जाए, सब बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, 1 मिनट समझे जरा। एकहरी व्यवस्था है, ठीक है। अगर बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया है? ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार हमने कहाँ से लिया है? कहाँ से, किस देश से लिया है? यूएसए से लिया है, ठीक है। हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, ठीक है। अब अगर हम अपने देश के बारे में बात करें, देश के विषय में देखें, भारत के विषय में देखते हैं, हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इधर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहले हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। आप बिल्कुल 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। कहाँ हुई थी? कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। जिसके अध्यक्ष जो थे, चीफ जस्टिस जो थे, सर एलिजाबेथ पे, और 3 सहायक थे, हाइट चाइल्ड लिमेंडर्स, ठीक है। 3 लोग अन्य थे, मतलब 3 + 1 थे, ठीक है। सर एलिजाबेथ पे जो थे चीफ जस्टिस थे। क्या ये उस समय जिस उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, क्या ये आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, ये कुछ मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। ऐसा मत सोचना, हमने पहली एक क्लास पढ़ ली है, हमको तो सब पता ही होगा। अभी घुमाएंगे तो घबरा पड़े। क्या सर्वोच्च न्यायालय, तुमने पढ़ा रिफ्लेक्टिंग एक्ट 1773 ईस्वी का, उसमें कहा गया है कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, ठीक है। 3 + 1, ठीक है। सर एलिजाबेथ पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। क्या यही सर्वोच्च न्यायालय आज का हमारा है? यस या नो? अगर नो तो क्यों? क्या सर नो? हाँ कर लो सर, क्योंकि उस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कहा गया था वो सर्वोच्च न्यायालय एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कहा गया होगा। तो आज का सर्वोच्च न्यायालय पर्टिकुलर एरिया के लिए तो है, भारतीय भूभाग के लिए तो है, ऑल इंडिया के लिए है, ऑल इंडिया के लिए है। उस समय का सर्वोच्च न्यायालय केवल मुंबई के लिए था, वो सॉरी कलकत्ता के लिए था। और अगर वो वादी प्रतिवादी दोनों एग्री होते तो वो बम्बई मद्रास दोनों की केस सुनता था। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताइए। नहीं पता? हाँ आप बताओ। हाँ बोलो। हाँ तुम बोलना चाहते हो, बताओ। हाँ क्या? नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन अतुल त्रिपाठी। हाँ अतुल बताओ, ये सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापना हुई, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय जो आज का सर्वोच्च न्यायालय है ये वही था? नहीं। और बताओ। हाँ बताओ, पीछे राजा बताइए, अभी अभी तर्क दे रहे थे, बताइए। ये वही है। हाँ हाँ बोलो, 1911 कुछ बता रहे। अच्छा, ये 1911 में दिल्ली आ गया था? नहीं, 1911 में जॉर्ज पंचम जब आए तो उस समय अनाउंसमेंट हुआ था
कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली होगी, और दिल्ली अनाउंसमेंट हुआ केवल दिल्ली राजधानी 1912 में, ठीक है। और 1927 में अनाउंसमेंट हुआ कि राजधानी नई दिल्ली बनेगी, जबकि राजधानी नई दिल्ली बनी है 1931 में, ठीक है, 13 फरवरी 1931 में, ठीक है। फिर 69वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। अब तो राजधानी क्षेत्र है, वो उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है सर। और कोई बताए? हाँ तुम लोग बोलो ना। ये नहीं सर, तो हाँ खड़े होकर के राधा बोलो। तो ये था वो आज का नहीं, ये जो था वो आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्यों? हम आपकी बात से सहमत हैं। यस, क्योंकि जो इसकी रिपोर्ट है वो लंदन में देगी। इसकी रिपोर्ट लंदन में देनी पड़ती थी। नहीं, ये बात, ये कारण आपका मजबूत नहीं। हाँ बैठ जाओ, वो बोलना चाहती है। हाँ बोलो। अब मतलब इसके खिलाफ क्या? काहे के खिलाफ? इसके फैसले के खिलाफ। वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय, बैठ जाओ, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय इसलिए नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च का मतलब बड़ा, ये सर्वोच्च है ही नहीं, नाम का सर्वोच्च खाली, जैसे हारा हुआ प्रधान प्रधान कहलाता है, ठीक है। तो ये केवल नाम का है सर्वोच्च। सर्वोच्च का मतलब उसके बाद अपील ना की जाए। इसके निर्णय के खिलाफ, ठीक है, इसके निर्णय के खिलाफ लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है, ठीक है। इसके निर्णय के खिलाफ लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। तो ये तो हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, 1935 का अधिनियम, इसमें कहा गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। संघीय न्यायालय कब की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में। कब? 1 अक्टूबर 1937, ठीक है। कहाँ की गई बताएं? नई दिल्ली में। कहाँ स्थापना की गई? नई दिल्ली में स्थापना की गई, ठीक है। अच्छा, क्या इस संघीय न्यायालय को आप आज का सुप्रीम कोर्ट कहेंगे? क्या इस संघीय न्यायालय को आज का सुप्रीम कोर्ट कहेंगे? यस या नो? नो। कारण? तो कारण नहीं, इसके नहीं बताया कारण। हाँ बताओ, कोई कारण बताए। ठीक है, नहीं कोई कारण बता रहा। हाँ बोलो, तुम ही बोलो। नहीं बता, बस यही कारण है, ठीक है। इसके निर्णय के खिलाफ भी लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती, इसलिए हम इसे संघीय न्यायालय जो है ना, इस संघीय न्यायालय को हम आज का सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहेंगे। हम इसे आज का सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहेंगे। अभी हमने तुम्हें बताया, ठीक है, इस संघीय न्यायालय, ठीक है, जो आपका 1774 में जो न्यायालय बना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इसके जो अध्यक्ष वो थे, चीफ जस्टिस थे, जिसका नाम था सर एलिजाबेथ। अगर पूछा जाए इसके संघीय न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन थे बताएं? संघीय न्यायालय के चीफ जस्टिस मारियस गेवर, ये क्या थे? चीफ जस्टिस, ठीक है। ठीक है, अगर यही पर प्रश्न पूछा जाता है कि रियल में हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो हमारे यहाँ जो उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये कहाँ है?
नई दिल्ली में। ये कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। ठीक है, और इतना नोट कर लीजिए। हेडिंग डाले पहले, सरकार के अंग। सरकार के अंग कितने हैं? 3। ठीक है, और 3 अंग लिख लीजिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका हेडिंग डालें, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी व एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर न्यायिक व्यवस्था इकहरी व एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय है। देखिए, कलकत्ता में 1774 में जिस उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में 1774 में जिस उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। वह आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। वह आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि उसके निर्णय के खिलाफ लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। देख लिया? देखिए, 1 अक्टूबर 1937 को नई दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय भी आज का हमारा उच्चतम न्यायालय नहीं है, क्योंकि इसके निर्णय के खिलाफ संघीय न्यायालय भी आज का उच्चतम न्यायालय नहीं है, क्योंकि इसके निर्णय के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। देख लिया इधर? अब हमारे नोट करें, हमारे उच्चतम न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है। अगर यहीं पर पूछा जाए संघीय न्यायालय का अंतिम मुख्य न्यायाधीश, संघीय न्यायालय का अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया थे। संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है। अब अगर पूछा जाता है, जैसे तुमने पढ़ा है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? किसकी हुई थी बताएं? जाकिर हुसैन की हुई। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए किस न्यायाधीश की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? मृत्यु कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान हुई, किसकी हुई? हीरालाल जे कानिया और लिखते एस मुखर्जी। एस मुखर्जी। एस मुखर्जी की मृत्यु हुई। हीरालाल जे कानिया और एस मुखर्जी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। ठीक है। अगर पूछा जाए किसने त्याग पत्र दे दिया? ठीक है। किस न्यायाधीश ने त्याग पत्र दे दिया था? ठीक है। देखें, त्याग पत्र दे दिया बी के मुखरिजा। बी के मुखरिजा आर एस पाठक, आर एस पाठक, बी के मुखरिजा, आर एस पाठक और लिखे के एस राव, के एस राव। इन्होंने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ठीक है। जरा भारतीय संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 124, अनुच्छेद नंबर 124। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन करना। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे? 1+7 मूल संविधान में। ठीक है। शुरू में कितने थे? 1+7 8। ठीक है। जरा देखें, शुरुआत में 1950 में कितने थे? 8। बहुत बड़े। देखिए जरा, पहले एक मिनट देख लीजिए इधर। 1950 में कितने थे? 8। ठीक है। 1956 में कितने थे? 13। 1960 में कितने थे? ठीक है, 14। 1978 में कितने थे? 18। ठीक है। 1986 में कितने थे? 26। 2008 में कितने थे? 31। 2019 में कितने थे? 32। ठीक है। जरा समझिए इधर, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। इधर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अगर बात की जाती है, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है?
संसद करती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद करती है। क्या संसद इसके लिए संविधान संशोधन करती है? अच्छा एक बात बताओ, अभी संसद क्या करे, नया राज्य बनाए, क्या संसद इसके लिए संविधान संशोधन करती है? करेगी करेगी कन्फर्म उस वक्त नहीं खड़ी हो। हाँ, संसद इसके लिए संविधान संशोधन करेगी, कन्फर्म है। अभी जम्मू कश्मीर नया राज्य बना, एक राज्य था उसको छोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, बांटा गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ बताओ? ठीक है, बैठ जाओ, नहीं करेगी। ठीक है, देखें इधर, ऐसा जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाता है तो अनुच्छेद 4 में लिखा गया है, ठीक है, उसे संविधान संशोधन नहीं माना। ठीक है, तो संसद जब न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है तो सामान्य विधि के माध्यम से करती है, न कि संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, संसद ने क्या किया, समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। जैसे 1956 में क्या कर दिया, 11 न्यायाधीश बना दिए, 60 में 14, 78 में 18, ठीक है, 86 में 26, 2008 में, ठीक है, 2019 में। अच्छा याद करने का तरीका भी बता दे, इधर देखो, इधर शुरुआत है, ठीक है, याद रखना, ये सबको पता है, वर्तमान समय में सबको पता है, इससे पहले ये वाला भी डाटा याद है सबको, इतना याद है कि नहीं याद है? इधर 5 एक जोड़ लो, है हो गए, इधर ये याद कर लो। ठीक है, उसके बाद 18, भाई 14 है, 4 और बढ़ गए 18 हो गए। ठीक है, 86 का 6, 26। हल्का से एक बार नजर डालोगे, हर समय बना रहेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तुम लिख दोगे आराम से। ठीक है, ठीक है, तो ये न्यायाधीशों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। अगर वर्तमान समय में कुल न्यायाधीश कितने हैं, ठीक है, 34। अगर तुमसे पूछा जाए मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके कितने हैं, ठीक है, 30। ठीक है, नोट कर लीजिए। मिटा दें, मिटाए बात करते हैं इनके रिटायर होने का समय। ठीक है, रिटायर होने की जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है, मतलब रिटायर होने की आयु सीमा क्या है? सर इनकी आयु सीमा तो है, हाँ, 65 वर्ष के बाद ये अपना पद आयु सीमा, एज लिमिट क्या है, किस अनुच्छेद में लिखा है? क्या 6 से 65? नहीं, 6 से 65 नहीं, अनिल का कहना है 6 से। अच्छा पहले बताओ, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, जैसे तुमने पढ़ा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी बची, 35। राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए 35, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए 25, ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25, विधायक बनने के लिए विधानसभा में सदस्य 25, ठीक है, विधान परिषद का सदस्य 30, ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य 30, ठीक है। इधर अब देखो, अभी तुम्हें नोट करा देंगे एक दिन सबकी, इधर वैसे याद कर डालो, ये सब आम बातें। अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए
न्यूनतम उम्र कितने होनी चाहिए, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कोई प्रावधान नहीं, बिल्कुल सही है, कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान, न्यूनतम कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर बात की जाए रिटायर कब होंगे, 65 तुमने कहा रिटायर के लिए, रिटायर के लिए 65 किस अनुच्छेद में लिखा हुआ, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ? अनुच्छेद नंबर 124, ठीक है। अगर यहीं पर हाई कोर्ट की बात करें तो सर इसकी 62 है, हाई कोर्ट के लिए 62 है या 65 है? 62 है। अच्छा किसी किसी किताब में लिखा होता 65, जैसे वो 65 वो किताब वो लोग लिख देते हैं, संसद में क्या किया गया, बिल पेश किया गया। अब बिल पेश किया गया, अभी पारित नहीं हुआ, पहले ही बता दिया पारित हो गया, ठीक है। बस वही था, एक बार एज के बारे में बिल पेश हुआ था कि अब एज 62 से 65 कर दी जाए, किताब वालों ने क्या कर दिया 65 छाप दिया, एडवांस किताब बन जाए हमारी, ठीक है। और वो बिल पास नहीं हुआ तो फिर क्या रह गया, फिर 62 नहीं, ठीक है। हाई कोर्ट के लिए कितना है 62, किस अनुच्छेद में है 217, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 217, अनुच्छेद नंबर भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 200, ठीक है। इधर अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति बताएं, नियुक्ति के विषय में बताएं, हाँ बताइए। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, इधर राष्ट्रपति, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अच्छा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे, इसके लिए क्या जारी होता है, वारंट जारी होता है। वारंट को ठीक है चीफ सेक्रेटरी पढ़ करके सुनाता है, ठीक है, कि आपके लिए ये वारंट जारी किया गया है नियुक्ति के संदर्भ में, ठीक है। वैसे ये हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और कैग और राज्यपाल के विषय में वारंट जारी होता है, ठीक है। अच्छा इन्हें जो वारंट जारी होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, किस बात के लिए जारी होता है वारंट, जो वारंट जारी हुआ वो किस बात के लिए जारी होता है, क्या क्या नहीं, वारंट इस बात के लिए जारी होता है कि आप रिटायर हो जाने के बाद, ठीक है, वकालत नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात के लिए जारी होता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप वकालत नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए ये वारंट जारी होता है। अब बात की जाती है जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी या जिसका नाम दिया वही नियुक्ति हो जाती है। ये प्रक्रिया कब तक जारी रही, मतलब 1993 तक, 1993 तक। एक केस हुआ एसपी गुप्ता का केस, ठीक है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, इसे फर्स्ट जनरल केस कहते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी वो कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा होगी। कैसे होगी, कोलेजियम व्यवस्था, कोलेजियम व्यवस्था द्वारा होगी।
कहा कोलिजियम में होंगे कौन कौन, ठीक है, कुल कितने लोग होंगे, 5, ठीक है, 1 + 4 सीनियर हैं, ठीक है, एक चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का और 4 अन्य न्यायाधीश जो सीनियर होंगे वो होंगे, ठीक है, ठीक है। कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, ठीक है। ये व्यवस्था बना दी गई, ठीक है, ये व्यवस्था बना दी गई, कब बनाई गई, 1993। ये एसपी गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि अब भाई कैसी व्यवस्था होगी, ठीक है, कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा ऐसा किया जाएगा। और कोलेजियम में क्यों कौन कौन होगा, ठीक है। अब बात आती है 1998 में, 1998 में, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है, KR नारायण। KR नारायण ने 143 आर्टिकल नंबर 143 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से यही सलाह मांगी, ठीक है, राय मांगी। तो हमको ये बताओ, कोलेजियम ने जिसका सुझाव दिया है, राष्ट्रपति उसका नाम क्या पुनः वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए, कितनी बार कर सकता है। तो कोलेजियम ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोलेजियम ने एक सुझाव दिया आपको इसकी नियुक्ति करिए, तो आप उसका नाम क्या कर सकते हैं, एक बार वापस कर सकते हैं, केवल एक बार क्या करेंगे, वापस कर सकते हैं, ठीक है। अगली बार आप वापस उसे नहीं करेंगे, केवल एक बार वापस कर सकते हैं। 1998 की बात है, 2002 में, ठीक है, 2002 में, ठीक है, एक क्या होता है, न्यायिक समीक्षा आयोग, ठीक है, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे वेंकट चलैया, ठीक है, संविधान 2002 में, ठीक है, अभी दिखा देंगे, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे वेंकट चलैया। वेंकट चलैया अध्यक्ष को समझिए। इधर वेंकट चलैया ने क्या किया, इधर वेंकट चलैया ने कहा कोलेजियम व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उसकी जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। क्या बताया, एक न्यायिक नियुक्ति आयोग आए, न्यायिक नियुक्ति आयोग आए। जैसे नहीं उत्तर प्रदेश में अभी तक क्या होता था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना अलग कार्य करता था, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अलग कार्य करता था, ठीक है। वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया और नाम क्या कर दिया, शिक्षा आयोग कर दिया। इन्होंने कहा कोलेजियम से नहीं, अब न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, और न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। अब समझो इधर न्यायिक नियुक्ति, पहले यहाँ तक नोट कर लो फिर बताएं, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति लिखिए अनुच्छेद नंबर 124, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाएगा, वारंट जारी किया जाएगा, जिसे चीफ सेक्रेटरी पढ़कर सुनाएंगे, जिसे चीफ सेक्रेटरी पढ़कर के सुनाएंगे। देखिए वारंट का संबंध क्या है, न्यायाधीश रिटायर होने के बाद, न्यायाधीश रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। अगर रिटायर हो चुके हैं, उनकी राय मांगे, स्पेशल
अभी कार्यवाहक बनाएंगे, चिंता मत करिए। पर ऐसे अगर ये वकालत करने लगेंगे ना, फिर वो कहेंगे चिंता मत करो, अभी बैठे हो, थोड़े दिन बाद तुम भी आओगे वकालत करोगे, हमको जिताओ, तो ये परंपरा अच्छी चल जाएगी। इसलिए ऐसा न्याय व्यवस्था निष्पक्ष बन गया है। ठीक है, लिख लिया। वारंट जारी किया जाएगा, ब्रैकेट में लिख लें, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग और राज्यपाल के संदर्भ में वारंट जारी किया जाता है। वारंट जारी किया जाता है। देखिए 1950 से 1993 तक, 1950 से 1993 तक मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। देखिए एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ बाद में ब्रैकेट में लिखे फर्स्ट जजेस केस, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ विवाद, ब्रैकेट में लिखे फर्स्ट जजेस केस, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निर्णय दिया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निर्णय दिया गया। नियुक्ति कैसे होगी? कोलेजियम व्यवस्था से होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या किया गया? निर्णय दिया गया। देखिए नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा होगी, अर्थात कोलेजियम की सिफारिश पर, अर्थात कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। छोटी सी हेडिंग डालें, कोलेजियम। कोलेजियम देखिए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। देखिए कोलेजियम में 5 लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। देखिए कोलेजियम में कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। ठीक है, ये लिख लें 1+4 और इनकी सुझाव या सिफारिश पर किसे करेंगे? सुझाव या सिफारिश देंगे? राष्ट्रपति को। सुझाव या सिफारिश किसे देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसी सुझाव या सिफारिश के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। देखिए 1998 में 1998 में राष्ट्रपति के आर नारायण ने राष्ट्रपति के आर नारायण ने आर्टिकल नंबर 143 का 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या हम कोलेजियम द्वारा दिए गए सुझाव को अस्वीकार कर सकते हैं?
अस्वीकार कर सकते हैं या वापस भेज सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, केवल एक बार ऐसा कर सकती है। हाँ, ठीक है। देखें 2002 में क्या हुआ, संविधान समीक्षा आयोग बना, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने, ठीक है, वेंकट चलैया ने क्या सुझाव दिया, इधर सुझाव दिया, क्या दिया, नियुक्ति जो है, नियुक्ति कॉलेजियम से नहीं होगी, कैसे होगी पता है, न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा होगी, न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा होगी। नियुक्ति कैसे की जाएगी, कॉलेजियम से नहीं की जाएगी, न्यायिक नियुक्ति आयोग से की जाएगी। अब समझो, 1 मिनट से रुक जाओ, यही से समझो, समझ जाओगे तो कहानी समझोगे। न्यायिक नियुक्ति आयोग से होगी। अच्छा, ये 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, चलैया की जब तक रिपोर्ट आई सत्ता परिवर्तन, आगे प्रधानमंत्री कौन बने, मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह। अब तो क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था आपकी न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ करती है। मंत्री परिषद चाहती हमारे अनुसार मंत्री बने, मंत्री परिषद चाहती सर वो न्यायपालिका हमारे इशारे पे चले। जैसे अभी न्यायपालिका पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया, अभी विश्व जगत में किस देश ने न्यायपालिका पर बड़े प्रतिबंध ठोक दिए, क्या, कौन बोला, हाँ वेरी गुड, बहुत सही है, इजराइल, ठीक है। तो इजराइल ने क्या किया, न्याय व्यवस्था का जो वहां पर कार्य है उसे सीमित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इधर न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा, फिर जैसा मन होगा वैसा किया जाएगा, ठीक है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने पता क्या किया, भैया न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति बिल लेकर के आए, ठीक है, बिल आया, किसकी सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार, बिल आया, बिल पेश किया गया, जैसे ही पेश हुआ, ठीक है, विरोध किसने किया, सबसे ज्यादा विरोध भाजपा ने किया। अरे ये सब क्या चाहते हैं, न्यायाधीश वैसे नियुक्त करना चाहते हैं, ठीक है, ये अपने इशारे पे न्याय व्यवस्था चलाना चाहते हैं, ठीक है। भाजपा ने विरोध किया, सत्ता परिवर्तन हुआ और 2014 में, ठीक है, 2014 में प्रधानमंत्री कौन बना, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री कौन बना, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहले तो मनमोहन जी ने पेश किया, उसे पारित नहीं होने दिया गया, ठीक है। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बिल फिर पेश किया गया। अब कांग्रेस का उस समय देश में देखे ना, धीरे धीरे पतन हो चुका था, ठीक है, पर इतनी आवाजें आई नहीं, आप लोगों तक नहीं सुनाई पड़ी कांग्रेस। अब क्या हुआ, इन्होंने जो बिल का विरोध किया ना विपक्ष में रह करके, उसी बिल को लेकर के आ गए, ठीक है, उसी बिल को लेकर के आए। सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा पावर हमारे पास आए, ठीक है, हर सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा पावर हमारे पास आए, वही बिल लेकर के आ गए और बिल क्या किया गया, पेश किया गया, ठीक है, बिल पास हो गया। आधे से अधिक राज्यों ने क्या किया, राज्यों ने भी अनुमति दे दी। भाई सत्ता परिवर्तन 2014 में तूफान आया था, मानी चली सत्ता में, आधे से अधिक राज्यों ने क्या कर दिया, अनुमति दे दी, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी, तो क्या हो गया, न्यायिक नियुक्ति आयोग बन गया। जैसे बना, ठीक है, बना, पूरा रेडी हो गया बिल, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप रहा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में संघ नहीं, हाई कोर्ट का एक वकीलों का संघ होता है, सुप्रीम कोर्ट का संघ होता है, वहां के संघ ने क्या किया, संघ ने केस कर दिया, ठीक है,
यूनियन ने क्या किया, केस कर दिया। केस किया कहाँ पर, केस किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भाई चीफ जस्टिस रोस्टर मास्टर आर्टिकल नंबर 145 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा, रोस्टर मास्टर होगा, ठीक है। रोस्टर डिसाइड करने वाला कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वो क्या करता है, केस किसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा, हम सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये डिसाइड करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोला भैया ये संबंधित किससे है, हमसे, ये संबंधित किससे है, कोलेजियम व्यवस्था से। तो ये उसमें हम क्या है भाई, 5 सीनियर न्यायाधीश, 4 सीनियर और 1 मुख्य न्यायाधीश, हम तो उसमें शामिल हैं, इसलिए भैया हम इसमें हम नहीं सुनवाई करेंगे, मना कर दिया, ठीक है। 4 सीनियर उन्होंने भी मना कर दिया, भाई हम ऐसा करेंगे, हम नहीं सुनवाई करेंगे। जस्टिस केहर थे, जस्टिस केहर ने इसको पूरा का पूरा रद्द कर दिया। संसद ने पता संशोधन किया था, कौन सा संशोधन था, 99वां संविधान संशोधन, और केहर ने कहर बनकर के टूटे पूरा का पूरा रद्द कर दिया, ठीक है। रद्द हो गया पूरा, कैंसिल। कहा आधार क्या है, आधार क्या रहा, कहा ये मूल ढांचे के खिलाफ, कहा मूल ढांचे के खिलाफ, और फिर इसे पूरा का पूरा रद्द, कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था द्वारा, और कोलेजियम व्यवस्था, ठीक है, मौलिक ढांचा है, उसे समाप्त नहीं किया। आप मूल ढांचा है न्याय व्यवस्था में जो न्यायिक नियुक्ति आयोग, हाँ नहीं, न्यायिक नियुक्ति आयोग मूल ढांचा नहीं है, मतलब इसलिए इसे रद्द किया जाता है। मतलब उसका बेस यही था कि मतलब मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सर देखा जाए जो न्यायिक कोलेजियम व्यवस्था है उसमें क्या भाई की आवाज नहीं मिल जाएगा। इधर ये शांत रहो, सुनो इनकी बात, देखिए बढ़ जाइए, क्योंकि कोई से होता है उसका बेटा और फिर कोई कहीं चलता है तो किसी दूसरे को नहीं चलता है। हाँ बताएं, देखिए अभी आप न्यायाधीशों की नियुक्ति सोच रहे हैं, जैसे आपने कहा भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई भतीजावाद आपको अभी कोई नजर आया, खाली इस समय चीफ जस्टिस कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, इनके पिता, ठीक है, तो वो ये न्यायाधीश रहे और कोई रहा, तो आप भाई भतीजावाद कैसे कर सकते न्यायाधीश। अब अच्छा आप ये बताइए, आप, ठीक है, एक मिनट, क्या आपने इतिहास में बालाजी विश्वनाथ का नाम सुना, बाजीराव विश्वनाथ का सुना, अरे लड़ाकू पेशवा का नाम सुना, उन्हें योग्य पिता की योग्य संतान कहा गया कि नहीं कहा गया, योग्य पिता की योग्य संतान कहा गया। आप योग्य हैं, आपने एटमॉस्फेयर अच्छा है, आपका बेटा भी योग्य होगा कि नहीं होगा। आपने उसने आपके घर में रोज एटमॉस्फेयर ऐसा है, बढ़िया से बढ़िया किताबें रखी हैं, बढ़िया डिस्कशन करते हैं, ये नहीं ये होना चाहिए, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो आपका बेटा भी वकील बन जाएगा, अच्छे अच्छे तर्क देगा, तो अगर वो न्यायाधीश बनता है तो उसकी प्रतिभा क्यों आप होती है। सर ये भी कहा जाता है कि जो महिलाओं को उसमें न्यायाधीश है उसमें महिलाओं को स्थान नहीं देना चाहिए। देखिए राजनीतिक दृष्टि से ऐसा बताए ना, उसमें जो सीनियर होगा ना वो, अब अच्छा एक बात बताओ, वो व्यक्ति जो सीनियर है वो ऐसा क्यों करेगा महिलाओं को स्थान नहीं देगा। अब उसी के हाथ में है, आप सिफारिश करिए हम रखते हैं, ठीक है। न्याय व्यवस्था क्या रहेगी, न्याय व्यवस्था और स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी न्याय व्यवस्था रहेगी, ठीक है, ठीक है। हाँ बताओ, तुम पहले बताओ, पिछली क्लास में राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे, राष्ट्रपति की वीटो पावर जब पढ़ा रहे थे तब क्लास में थे कि नहीं? नहीं परसों नहीं, इससे पहले, इससे अगले वीक में नहीं, तो ये सब हमने पढ़ा दिया, ठीक है। राष्ट्रपति बिल वापस करेगा, राष्ट्रपति की जितनी पावर है सब
ठीक है, फिर अलग चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर वो टाइम पूरा करा दो। हाँ बताओ, इस टॉपिक से संबंधित पूछो, या तो शुरुआत में करना किसी भी तरह से, ठीक है। आगे बढ़े, नोट करिए। संविधान समीक्षा आयोग अध्यक्ष ब्रैकेट चलैया सुझाव क्या किया जाए, नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ना हो, कैसे होने चाहिए, न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा होने चाहिए। नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से ना हो, न्यायिक नियुक्ति आयोग से नियुक्ति की जाए, ठीक है। अपने अनुसार लिख लीजिए, देख दो बातें। नहीं, बेटा ने देखिए, न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं, ठीक है। योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं, हाँ योग्यताएं बताएं। भारत का नागरिक, हाँ दूसरा हाई कोर्ट में 5 वर्ष और वकालत 10 वर्ष। क्या मतलब हाई कोर्ट में 5 साल, वकालत 10 साल? हाई कोर्ट में मतलब क्या वो चपरासी रहा? न्यायाधीश रहा। न्यायाधीश 5 वर्ष का एक्सपीरियंस। नहीं, बात अधूरी है। देखिए इधर आपको उन शब्दों का प्रयोग करना है जो शब्द आपके कटे ना, अधूरी बात। अच्छा मान लो हम हैं, ठीक है, आयु सीमा न्यूनतम कोई फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, हम गए हाई कोर्ट में न्यायाधीश वकालत करने के लिए हाई कोर्ट में, ठीक है, एलएलबी कर रखा मैंने, ठीक है, मैंने न्याय वकालत की 1 साल की, तबीयत खराब हो गई, घर में बैठ गए, कंटिन्यू आपको 10 वर्ष करनी ही करनी। कंटिन्यू 10 वर्ष करनी। अच्छा 1 मिनट, ठीक है, मान लो एक न्यायाधीश एक न्यायालय में या अलग अलग न्यायालय, हाँ एक ही न्यायालय में, ठीक है। नहीं इधर अभी और बताएंगे, और कमी क्या है इधर। अगर तुमसे पूछा जाए न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो हाई कोर्ट में कितने समय तक, 5 वर्ष, ठीक है, मतलब बने छुट्टी ले ली फिर बने, या एक ही न्यायालय में या अन्य न्यायालय में। सुनो इधर अगला देखो, ठीक है, दिखा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं। सबसे पहला पॉइंट लिखें, वह देखिए ना ये सब बातें क्या रहती, तुमने उसको सही से पढ़ा नहीं, ठीक है, खाली पहली कंडीशन न्यायाधीश हो तो 5 साल, वकील हो तो 10 साल, ठीक है, फिर वो राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, ठीक है, बस इसके अलावा तो नहीं पढ़ा, पर सही शब्द क्या है उसी में घुमा देता है, ठीक है। लेकिन पहला पॉइंट है, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा पॉइंट देखें, वह किसी हाई कोर्ट में किसी हाई कोर्ट में या 2 हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा, ये सेंटेंस है।
उस्मा समझो, इधर 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 समझो। किसी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में मान लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मान लो, ठीक है, ठीक है, या दो हाई कोर्ट हो गए, या दो से अधिक हाई कोर्ट हो गए, ठीक है, एक हाई कोर्ट या दो हाई कोर्ट या दो से अधिक हाई कोर्ट हो गए, लगातार लगातार कंटिन्यूटी बनी रहे, कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। ये लाइन खाली तुम इतनी बोलती लाइन, ये हाई कोर्ट पकड़ लेती हो, ये लाइन इतनी बोल देती, ये गलत है ना, पूरा उससे बताओ, एक हाई कोर्ट हो चाहे दो हाई कोर्ट हो या दो से अधिक हो, ठीक है, फिर क्या है, लगातार, ठीक है, फिर कम से कम की बात करते हैं, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है, किसी हाई कोर्ट या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। किसी हाई कोर्ट या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा, ठीक है। चौथा लिख लीजिए, राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति की नजरों में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति की नजरों में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अब बात करते हैं, ये तो तुम खूब देखते हो, इधर इनका खूब उदाहरण देखते हो, हाई कोर्ट में रहे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये बताओ ना, कोई वकील न्यायाधीश बने, कोई महिला, अभी तुमने महिला की बात की, कोई महिला वकील थी जो न्यायाधीश बन गई, लिखो, महिला वकील न्यायाधीश बनी इंदु मल्होत्रा। अगर पुरुष की बात करें, पुरुष इंदु मल्होत्रा, पुरुष यू ललित। अगर पुरुष की बात करें, ये सीकरी हैं और यू ललित। यू ललित, हेडिंग डालें, शपथ, शपथ, हाँ बताएं, ठीक है, इधर शपथ किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 124, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। काहे की शपथ नहीं, ये जन कल्याण करेंगे जा करके, संविधान की रक्षा, निष्ठा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति, या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति। न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे,
ठीक है। और शपथ का उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुसूची 3 में। महाभियोग, ठीक है, महाभियोग पहले नंबर में ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। महाभियोग शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है। नहीं, महाभियोग काट ही दो, फिर बढ़िया नहीं लगेगा, अच्छा नहीं, महाभियोग हटा दो, फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। देखिए, न्यायाधीशों को हटाना, न्यायाधीशों को हटाना, देखिए, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। पहली बात, इन्हें हटाया कैसे जाएगा? हाँ बताओ, तुम आज बोल लो अच्छे, जितना बताना चाहो। हाँ बताओ। नहीं, बढ़िया बात है, तुम बताओ। सर, लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य के हस्ताक्षर। क्या? लोकसभा के 100 सदस्य, हाँ, और राज्यसभा के 50 सदस्य, हाँ, हस्ताक्षर करें, किसके पास भेजें? राष्ट्रपति नहीं, सदन के अध्यक्ष के पास। फिर सदन का अध्यक्ष मानने के लिए बाध्य होगा कि नहीं होगा? हाँ, बाध्य होगा या नहीं होगा? बाध्य नहीं होगा, स्वतंत्र है। अगर मान लिया तब फिर क्या करेगा? समिति गठित करेगा। कितने सदस्य होंगे समिति में? समिति में कितने सदस्य होंगे? बढ़िया बात है। देखो इधर, देखो, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें इम्पीचमेंट 56 और 61 में, ठीक है, इम्पीचमेंट महाभियोग कहाँ है? 56 और 61 में। 56 में आधार है और 61 में क्या है? प्रक्रिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं न्यायाधीशों के संदर्भ में, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। देखिए, महाभियोग शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होता, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता। अरे सुनो तो, पूरी प्रक्रिया सुनो। अब इन्होंने वो प्रक्रिया तुम्हें बताई है, ठीक है, नहीं बताने दो, फिर ये कहेंगे सर वो हमारी प्रक्रिया को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इधर समझिए, इधर पूरी प्रोसेस सुनिए, कैसे हटाया जाएगा। इधर जैसे कोई न्यायाधीश, ठीक है, हटाने का पीछे आधार होगा, ठीक है। आधार क्या होगा? पहली बात, हटाया जाएगा तो आधार, किस आधार पे आप बता रहे हैं? कदाचार, बिल्कुल राधा सही है। कदाचार, अक्षमता, ठीक है, काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। कदाचार क्षमता के आधार पर, इधर कदाचार क्षमता के आधार पर हटाया जाएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य। हस्ताक्षर करें, एक प्रस्ताव भेजें, ठीक है। किसे भेजें? स्पीकर को भेजें या सभापति को भेजें,
सभापति। इन पर निर्भर करता है ये यस करे या नो करे, ये इन पर निर्भर करेगा। मान लो इन्होंने क्या कह दिया, यस, यस कह दिया, समझिए इधर पूरी प्रक्रिया समझिए। यस कह दिया तो फिर क्या होगा, एक समिति बनेगी, समिति बनेगी, समझिए इधर। समिति में मेंबर कितने होंगे, 3 मेंबर होंगे। 3 कौन होगा, 3 होगा। पहला कौन है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। दूसरा क्या होगा, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक होगा कानून का ज्ञाता, ठीक है, कानून का अच्छा सा ज्ञाता, ठीक है। ये तीन लोग, जैसे आप बताएंगे हम इनके खिलाफ इन्हें हटाना चाहते हैं, उन पर आप जो दोष लगाएंगे उन पर विचार करेंगे, विचार करेंगे। नो कह सकते, यस कह सकते, नो कह सकते तो चैप्टर बंद हो जाएगा। मान लो यस कह दिया, मान लो क्या कह दिया, यस, ठीक है, यस कह दिया तो फिर स्पीकर या सभापति बिल कहाँ लेकर के आएंगे, सदन, ठीक है, वो सॉरी प्रस्ताव कहाँ आएगा, प्रस्ताव सदन में, सदन में। और सदन किसी भी सदन में, किसी भी सदन में शुरू हो सकता, किसी भी सदन में हुआ, ठीक है। अब इधर पहले सदन ने पास कर दिया, मतलब पारित कर दिया, पारित के बाद दूसरा सदन, पहला सदन क्या करेगा, दोष लगाएगा, दूसरा सदन का क्या करेगा, दोषों की जांच करेगा, वो भी क्या करता है, पारित कर देता है। पारित करने के बाद कहाँ जाएगा आदेश, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा, आदेश जारी करेगा, राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा, आप हट जाओ, हटा दो, तुरंत वो कार्य से मुक्त हो गए, ठीक है, तुरंत वो कार्य से मुक्त हो गए। इधर सब इधर, मैं ये नहीं कुछ बताने वाला था, तुमने बताया, शुरुआत की, तुम यहाँ तक गई, हमने कहा अगर नहीं बताएंगे तुम कहोगे तो हमने पढ़ा तो सही था, सर ने बताया नहीं। नहीं, हम क्या करें, हम तो नहीं बताने वाले थे। नहीं सर, अच्छा क्या बता दिया, पर वो तुमने शुरुआत कर दी, यहाँ तक गई, अगर ये न शुरुआत करती तो हम अपने शब्दों में बता देते। थोड़ा इधर देखो, आधार क्या है, कदाचार अक्षमता के आधार पर, ठीक है। इधर लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य, एग्जाम में पूछ सकता है, हल्के मत लो। हस्ताक्षर करें, प्रस्ताव लाना चाहते हैं, स्पीकर या सभापति के पास भेजें, वो यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। यदि यस कर दिया तो एक समिति का गठन हुआ, समिति में 3 सदस्य होंगे। पूछो ना समिति में कितने सदस्य होंगे, जाओ ना, हम तो कहते कहीं भी पढ़ लो, जाकर पूछ लेना समिति में कितने सदस्य होंगे, वो आधा उठ जाएगा एकदम, ठीक है। समिति में 3 सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, फिर किसी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक कानून का ज्ञाता होगा। ये यस करे या नो करे, ये यस कर दिया, इधर यस कर दिया, ठीक है, सदन के पास जाएगा, सदन पारित कर दे, ठीक है, दूसरा सदन, ठीक है, 200 की जांच कर दे एकदम, फिर राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति हटाने का आदेश करेगा। मतलब हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। भैया पूरा जवाब मिला, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। क्या कहेंगे, ठीक है, ये वाला टाइम पता ही नहीं चलता है, बिठा दे, कल इसी की चर्चा होगी, कल तो क्लास होना मुश्किल है, लगा था, लज्जी की कल मुश्किल है।